बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। न तो बटेगा न कटेगा, जो है ऐसी बातें करेगा बाद में देश में बढ़ती जातीय राजनीति आरएसएस और बीजेपी दोनों के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक ही दांव ने विपक्षी खेमे को बड़े असमंजस में डाल दिया है। दरअसल अगस्त 2024 में बांग्लादेश हिंसा का उल्लेख करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कोई राष्ट्र तभी मजबूत रह सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिष्ठ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद से तो ये बीजेपी का नया नारा ही बन गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ये नारा अपना असर दिखाता नजर आया। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी ने अपने महाराष्ट्र दौरे में भी इसका जिक्र किया था, जिसको लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। जरा आप भी सुनिए सीएम योगी ने उस समय क्या कुछ कहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। अब योगी आदित्यनाथ का बयान आने के बाद खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर रिएक्ट किया और कहा, अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए। हाल ही में गाजियाबाद के दौरे में उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। ये सुधार नहीं है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। राहुल गांधी ने तो जाति का मुद्दा छेड़ते हुए योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। बुधवार को महाराष्ट्र के नागपुर में उन्होंने कहा कि सूत्रों से प्राथमिक तौर पर पता चला कि रायबरेली में 80% अधिकारी केवल 2 विशेष जातियों के ही हैं। सुनिए पूरे मामले पर राहुल गांधी कैसे सीएम योगी सरकार पर बरस पड़े। कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया, भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80%। 1-2 कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं, वहां पे दिखती है। वहां पे मैं ढूंढता हूं, भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं, भैया नाम मिल जाए एक। 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है। 20-25 लोगों का मैं देखता हूं, भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए।
एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो सब जगह दिखेगा। जुडिशरी में हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। इस मामले में संघ ने भी एंट्री मारी है। मानो जैसे बीजेपी के लिए संघ भी परेशान थी, क्योंकि यूपी में बीजेपी की कम सीटें आने में एक बड़ी भूमिका कास्ट पॉलिटिक्स की भी थी। संघ तो कभी नहीं चाहता कि हिंदू समुदाय अलग अलग जातियों में बच जाए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को मोहन भागवत ने समर्थन दिया है, लगता है कि इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक की तरफ से चल रहे जातीय जनगणना के अभियान को काउंटर करने की कोशिश चल रही है। खैर, मामला जो भी हो, अब देखना यह है कि योगी के हार्ड हिंदुत्व वाले एजेंडे के सामने राहुल और अखिलेश का ये पीडीए वाला संघर्ष में किसकी जीत होगी और किसकी हार। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।